अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक मेरा बहुत ही सीरियस टॉपिक है, ठीक है। और आप सब लोगों को पता चल रहा होगा उस बारे में बहुत सारी न्यूज़ फैली जा रही हैं, मतलब फैल रही हैं रेप केस के बारे में, जो आप लोगों ने मुझे भी कमेंट्स करके पूछा है। और वो मेरे ही कैंपस में हुआ है, कैंपस 10 में। पीजीसी का कैंपस है, कैंपस 10। वहाँ पे एक लड़की का रेप किया गया है बेसमेंट में, और वो गार्ड और वैन वाला जो है वो मिले हुए थे। अब इस सब की क्या स्टोरी है वो सब मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आप सबके दिमागों में बहुत सारे सवालात होंगे। मुझे पता है, सबने मुझे कमेंट्स करके भी पूछा है कि ये क्या बात है, ये रियल है फेक है। अब जो पीजीसी वाले हैं वो इस बात को दबा रहे हैं, ठीक है। वो हर बात पे यही कह रहे हैं कि ये फेक है, फेक है, फेक है। अब हमें सही वाला जो पता चला था वो जो है ये सैटरडे वाले दिन पता चला है। सही बात जो ये वायरल हुई है सैटरडे वाले दिन हुई है, लेकिन ये वाकया जो था वो मंडे या ट्यूसडे वाले दिन हुआ था। और बच्चियां कह रही थी कि हमने जो है देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, ठीक है। अब ये सीन कैसे हुआ था कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में, और उसने सब बच्चियों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फ़ीस के बारे में बात करनी है। और उसे रोका और गार्ड को बुलाया और ये सब काम मतलब हुए हैं। और जब फिर उसकी चीखों की आवाज़ एक मेल टीचर ने सुनी है, और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहाँ पे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रही थी, ठीक है। और उसने उसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी। तो उसके बाद उसको एम्बुलेंस मंगवाई गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, ठीक है। ये सब सीन हुआ है, लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल सादिया, मिस सादिया, मैं उसको मिस तो नहीं कहूँगी, सादिया उसका नाम है, ठीक है। अब सादिया जवाद नाम है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन सादिया उसका नाम है। और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है, ठीक है। वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ हैं। और बच्चियाँ, एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी कि आपके ये जो है आप इस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइज़र थी उसने उसका फ़ोन पकड़ के दीवार पे मार के तोड़ दिया कि अब बताओ तुम क्या प्रूफ करोगी। और फिर साथ प्रिंसिपल ने उससे कहा कि तुम सस्पेंड हो। इसी तरह जो भी बच्चियां इस बात पे मतलब आवाज़ उठा रही थी, उनको उस प्रिंसिपल ने सस्पेंड कर दिया उस कॉलेज से। अब जो है क्या नाम है, यही सीन चल रहे थे। अब ये बीच में जो सैटरडे संडे का ये दिन आया है, इसमें उस प्रिंसिपल ने जो जो बच्चियां आवाज़ उठा रही थी उनके घर कॉल की है और उनको कहा है कि आपको शर्म नहीं आती, आप साइबर क्राइम कर रही हैं। अभी मैं इसके बाद आपके साथ एक क्लिप शेयर करती हूँ, उस प्रिंसिपल के पूरे वॉइस हैं उसमें, वो बच्ची के साथ किस तरह बात कर रही है। अब आप लोग वो सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महनूर बात कर रही हैं? जी जी। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस, ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स पेरेंट्स से तो बात। पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी। आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो आप नहीं हूँ। लोगों को शर्म नहीं आ रही है, आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? ठीक है, आप लोगों ने अब वो सुना, ठीक है। जिस तरह उसने बात की है वो यही इस तरह से हर बच्ची के साथ उसने बात की है कि आप साइबर क्राइम कर रही हैं, आप ये क्या फैला रही हैं लोगों में, आप फेक न्यूज़ फैला रही हैं, इस तरह की उसने बातें की हैं। और फिर हमने अपनी क्लास, हमारा जो है ग्रुप बना हुआ था TGP 13 का, ठीक है। हमारा जो सेक्शन है उसका एक जो क्लास ग्रुप होता है वो बना हुआ था। उसमें मैंने और मेरी और फ्रेंड्स और मेरी बहन ने, हमने उनके साथ जो है ज़रा बहस किया कि ये क्या चीज़ आप लोग क्यों छुपा रही हैं, ये फेक नहीं है। उसके खिलाफ हमें इतने ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं जिसके बारे में वो यही कही जा रहे हैं कि ये फेक है, फेक है, फेक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल जो है न्यूज़ है। हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि हमारी दोस्त है वो जिसके साथ ये हुआ है, मतलब काफ़ी लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि ये बात सच है।
तो हमने उनसे बात की है तो वो ये कही जा रही है कि हमें उस लड़की का रोल नंबर और सेक्शन बताओ, फिर ही इस बारे में हम बात करेंगे। जब तक रोल नंबर और सेक्शन ही नहीं है, जब आपके पास लड़की का नाम ही नहीं है, जब आप उस लड़की को जानते ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं उसके साथ ये हुआ है। हमारे साथ ये बहस की, हमने उसके साथ बहस की, तो उसने बस अपने जवाब दे के क्या किया है कि मैसेज जो होती है ऑप्शन व्हाट्सएप ग्रुप की, उसने सिर्फ कर दिया कि ओनली एडमिन मैसेज कर सकते हैं, मतलब हमारा मैसेज ऑप्शन उसने बंद कर दिया, हम वहाँ पे मैसेज ही नहीं कर सकते। तो इससे यही जाहिर होता है, और वो रात के 1-2 बजे तक हमारे साथ बहस करती रही है कि यही जाहिर हो रहा था ना कि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। कौन बंदा, अगर कोई राइट है तो वो कौन होगा जो रात को 12 बजे तक अपने आप को साबित कर रहा है कि नहीं भाई हम सही हैं, हम सही हैं। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो बस इसी तरह ये सीन चलता रहा है। फिर बाद में एक लड़का है, वो हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है एवर केयर हॉस्पिटल, हमें पता चला कि वो लड़की वहाँ पे एवर केयर हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन, हमने जब बच्चियों ने, हम सब ने मिलकर निकाली, कुछ इधर उधर से बातें फैली खुली हमने निकाली, तो हमें पता चला कि वो एवर केयर हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में वो बच्ची पड़ी हुई है। और वहाँ पे एक बच्चा जो गया है, उसने जाके उधर से ज़रा लॉयर्स, वो बच्चा अपने साथ लॉयर्स लेके गया था। ठीक है, उसने वहाँ जाके जो है बात वगैरह उनसे बहस की। पहले तो उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, यहाँ पे कोई केस ही नहीं ऐसा आया, कोई भी रेप का केस नहीं आया, कोई ऐसी बच्ची नहीं आई। लेकिन उसने वहाँ बहस की, तो वो बाद में उसको लेके गए। वो जाके उसके फादर से मिला, उसकी मदर से मिला। उसकी मदर को बिल्कुल सदमा लगा हुआ था, वो भी मतलब वैसे ही पागल जैसे हो जाती है उस तरह वो लेटी हुई थी। उसका बाप वहाँ बैठ के रो रहा था। वो बच्ची आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में पड़ी हुई थी। ठीक है, और उस बच्चे ने जब उनसे, उसका कज़न वहाँ पे था उस लड़की का, उसने उसको बताया कि इसके पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा डरे हुए हैं, वो अपनी इज्जत, पहले उनकी इज्जत पे इतना बड़ा, मतलब एक आप लोग खुद समझ सकते हैं कि क्या उनके पेरेंट्स पे गुजर रही होगी। तो वो बस ये चाह रहे थे कि मेरी बच्ची का वीडियो में कहीं नाम ना आए, पहले हमारी इज्जत बहुत नीलाम होगी, अब हम और नहीं चाहते कि हमारी बच्ची का। लेकिन हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको चाहिए कि स्टैंड लें। अब बाद में हमें ये बात पता चली कि वो जो एवर केयर हॉस्पिटल है उसका पंजाब कॉलेज के साथ अच्छा खासा पार्टनरशिप चल रही है। मतलब वो उसके साथ एवर केयर हॉस्पिटल और पंजाब कॉलेज आप समझ लें एक ही चीज़ है। उनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप्स हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनके आप इंस्टा पेज खोल के चेक कर लें, वहाँ पे आपको मैं यहाँ पे एक तस्वीर लगा के दे रही हूँ जिस पे लिखा हुआ है कि एवर केयर हॉस्पिटल एक्स पंजाब कॉलेज, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटीज़ एंड पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो इससे भी एक बात जाहिर होती है कि उन लोगों ने, शायद पंजाब कॉलेज वालों ने उसके पेरेंट्स पे ज़रा दबाव डाला है और उनको ये थोड़ा बहुत कुछ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब ये क्या सीन है। लेकिन अब कल रात हमें ये थोड़ी मतलब अब ये मुझे न्यूज़ पता नहीं है कि ये रियल है या नहीं, लेकिन हमें पता चला है कि उस बच्ची की डेथ हो गई है। और वो बच्ची बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। बच्चियों ने उनको, मतलब उन बच्चियों को, कुछ बच्चों ने बताया भी है कि उसकी इतनी ब्लीडिंग्स भी, उसको ब्लीडिंग भी काफ़ी हो रही थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो क्रिटिकल थी। और मतलब अब कल रात हमें पता चला कि वो उसकी डेथ हो गई है। तो हम सब बच्चों ने एक ग्रुप्स बनाए हुए थे, हमने डिसाइड किया हम सब ने डिसाइड किया कि हम पंजाब कॉलेज जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, जस्टिस मांगेंगे उस बच्ची के खिलाफ। कल को देखें, आज उसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ हो सकता है, हमारी बहनों के साथ हो सकता है। और बहुत ज़्यादा हम लोग, ये बहुत सीरियस बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कोई सीन हुआ भी है, वो गार्ड भी वो गायब है, जिसने ये काम किया वो गार्ड भी वो गायब है जब से ही। अच्छा वो कह रहे थे, कभी वो कह रहे हैं कि गार्ड को हम लोगों ने छुट्टियों पे भेजा है, कभी कह रहे हैं वायर चोरी होगी थी इसलिए उस गार्ड को निकाल दिया है, कभी कह रहे हैं वो गार्ड जो है, हम हर महीने गार्ड चेंज करते इस वजह से हमारा गार्ड जो है वो हमने चेंज किया। हमारे कॉलेज में गार्ड का स्टाफ, हम 3 महीने हो गए हमें पढ़ते हुए, लेकिन एक दफ़ा भी हमने कोई गार्ड चेंज होता नहीं देखा। लेकिन जब से ये इंसिडेंट हुआ है उन लोगों ने गार्ड्स भी चेंज किए हैं। और वो गार्ड, जब से, उस गार्ड का नाम ओन है, ठीक है, और जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से वो गार्ड भी नज़र नहीं आ रहा था। और हम लोग उनसे पूछ रहे हैं तो वो लोग आगे से ये एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि छुट्टियों पे गया हुआ है या उसने वायर चोरी, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, कोई एक उनके पास रीज़न नहीं है या कोई बात नहीं है जो वो हमसे कहें। ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड किया हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम जस्टिस मांगेंगे। कल को कोई और भी हो सकती है, ये आज हुआ है कल किसी और के साथ होगा। तो हम लोग गए, हम लोगों ने कॉलेज में प्रोटेस्ट किया। हम सुबह सुबह गई, हम लोग कॉलेज के अंदर नहीं जा रही थी, लेकिन वो वहाँ पे टीचर्स हमारे हाथ पकड़ के हमें खींच के अंदर लेके जा रही थी। और जो बच्चियाँ गलती से, मतलब जिनको नहीं पता था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आप ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं इन्वॉल्व होती, वो लोग क्लासेस में चली गई तो उनको क्लासेस में लॉक कर दिया था कि अब वो लोग बाहर नहीं आ पा थी। और लॉक करके हर क्लास के बाहर एक उन्होंने टीचर खड़ा किया हुआ था और उनको लॉक कर दिया। और कुछ बच्चियों को तो उन लोगों ने खींच के क्लासेस में भेज के लॉक किया है।
मतलब इतना उनके अंदर ये चीज़ आ रही थी। वो लोग अपने नाम के लिए बच्चों को हरास कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को उन लोगों ने इतना मेंटली टॉर्चर किया। इतनी बच्ची वहाँ पे, मैं आप लोगों के साथ क्लिप्स आगे शेयर करूंगी जो हमारे वहाँ पे पीजीसी के बॉयज़ ने भी हमारा बहुत साथ दिया। हम लोग जब सुबह वहाँ गई तो वहाँ पे हम लोग अंदर नहीं, हमें गार्ड हमारे वैन वाले अंकल को कह रहा था कि इनको बेसमेंट में लेके जाओ, बेसमेंट में उतारो, लेकिन हम सारी बच्चियाँ उन पर बोली, हम चीखी कि हमने बेसमेंट में नहीं जाना, हमने कॉलेज के अंदर नहीं जाना, क्योंकि अगर हम कॉलेज के अंदर चले जाते, हम क्लासेस में चले जाते तो वो हमें बाहर ना आने देते, क्योंकि उनको पता था कि इन बच्चों ने प्रोटेस्ट करना है। तो हम लोग वहीं पे उतरी, हमने फौरन हमें उतरी तो मेरी बहन की टीचर ने हाथ मेरा पकड़ लिया, मेरी बहन का, कि अंदर चलो, क्लास में चलो, लेकिन मैंने उनका हाथ छुड़वाया। मैंने कहा कि हमने नहीं जाना, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे इतने, मतलब आपको मैं क्या बताऊँ कि एक बच्चे का उन लोगों ने, वहाँ पे जो बॉयज़ थे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जब लड़कियों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो हम वैसे डिसाइड था कि 12 बजे होगा, लेकिन हम लोगों ने सुबह 7 बजे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता था अगर एक दफ़ा हम क्लास में चले गए तो इन लोगों ने हमें वापस नहीं आने देना। और छुट्टी टाइम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना वेट हम नहीं कर सकते, और अगर हम छुट्टी टाइम का वेट करते तो टीचर्स हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें करके हमारा दिमाग ख़राब कर देती कि ताकि ये बच्चे ना करें। तो हमने सुबह स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता बॉयज़ को पता चला, वो आए, वो कोई वहाँ पे आप समझ लें 500-600 बॉयज़ आए थे और उन लोगों ने पूरा कॉलेज तोड़ दिया, बर्बाद हो गया वो कॉलेज। आगे आप लोगों को मैं क्लिप्स दिखाती हूँ कि क्या क्या इस तरह मतलब हुआ है। वहाँ पे एक बच्चे का जो है कट लग गया था, शीशा, उन्होंने गार्ड ने शीशे पे डंडे मारे हैं, वो शीशा टूट के बच्चे की बाजू पे लगा है, बच्चे की नस कट गई है। अब मैं आप लोगों को क्लिप्स दिखाती हूँ जो आज प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें किस तरह क्या क्या कुछ हुआ है। बॉयज़ ने पूरा कैंपस तोड़ दिया, क्योंकि पहले हम लोग चुप करके जस्टिस मांग रहे थे, लेकिन आगे प्रिंसिपल ने अंदर छुप के, वो छुपी हुई थी अंदर, उसने आगे से टीचर्स के हाथ पैगाम भेजा, इन बच्चों को जो तुम लोगों ने करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें आ गया गुस्सा, हम लोगों ने कहा अच्छा अब तुम ऐसे चाहती हो। तो बॉयज़ को हम लोगों ने, मतलब बॉयज़ को ये बात पता चली, उन लोगों ने कहा ठीक है फिर जो करना है हम करते हैं। हमने उन लोगों ने पूरा कॉलेज को तोड़ दिया था, उन्होंने शीशे तोड़ दिए, उन्होंने जो वहाँ पे प्लांट्स पड़े थे वो तोड़ दिए, उन्होंने गेट तोड़ दिए, उन्होंने दीवारें तक तोड़ दी थी। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं आगे आप लोगों को क्लिप्स दिखाती हूँ और आप लोग देखें कि क्या क्या कुछ हुआ है। जब हम लोग कॉलेज गए तो वहाँ पे आते साथ हमने दीवारों पे ये लिखा हुआ देखा और हमने बहुत अच्छा फील किया था। यहाँ पर सारी लड़कियाँ कॉलेज के बाहर आ गई थी और सारी सुबह के टाइम ही अभी आई थी, तो सब स्टार्ट हो गए थे कि हमें जस्टिस चाहिए, हम लोग कॉलेज के अंदर क्लासेस में नहीं जाएंगे। सब टीचर कह रहे थे क्लासेस में जाओ। यहाँ पे इतना करने के बाद फिर हल्के हल्का मतलब बॉयज़ को भी पता चला, वो यहाँ पर आना स्टार्ट हुए। थोड़े बहुत बॉयज़ आए थे, वो यहाँ पे खड़े हुए। हम लोगों ने उनको कहा कि आप रोड्स ब्लॉक करें, क्योंकि बीच में गाड़ियाँ आ रही थी और वो मतलब गुजर रही थी, आ जा रही थी। तो हमने उनको कहा यहाँ बाइक्स खड़ी कर दें, क्योंकि प्रोटेस्ट में ऐसे नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस भी आ गई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उनकी गाड़ी आई है, पुलिस वाले खड़े हैं। लड़कियां फुल जोश में थी, ठीक है, सबने सही वाले गले फाड़े थे, अपने नारे लगाए थे और ऐसा होना भी चाहिए था। और जिसकी वजह से जो है डिसाइड 12 बजे का हुआ था, लेकिन लड़कों को पता चला कि लड़कियां अभी स्टार्ट हो गई हैं, तो वो लोग भी आ गए थे और उन लोगों ने आके जो किया वो हम लोग हैरान थे और कमाल कर दिया था भाई उन लोगों ने। तो भाई यहाँ पे सारी बच्चियाँ अब शुरू हो गई थी दीवार पर लिखना बिच वगैरह और ऑल दैट।
यहाँ पे सब बच्चों ने दीवारों पे लिखना स्टार्ट कर दिया था, पेंट से उन लोगों ने हाथ मार दिए थे, सारा कुछ पूरी दीवार गंदी कर दी थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लिप में दिखा रही हूँ कि ये अंदर बच्चियों को उन्होंने लॉक किया हुआ, इस तरह खिड़कियों से वो देख रही हैं। मतलब यार ये क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है कि आप लोग बच्चियों को अंदर लॉक कर रहे हो। यहाँ बॉयज़ भी आ गए थे और अच्छे खासे। अब अभी तो ये बहुत कम बॉयज़ हैं, आगे तो कोई 400-500 बॉयज़ आए थे जिन्होंने हमारी हेल्प की थी। और ये लोग अंदर गए और ये लोग बच्चियों को निकाल के लाए थे बाहर। और यहाँ पे गार्ड जो आप लोग देख सकते हैं किस तरह छुप के मीटिंग्स कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को कैसे रोकें ये वो। फिर यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद हम लोग अंदर जाने की मतलब हमें पता चला था कि हाँ वो गेट अब नहीं बंद करेंगे क्योंकि पुलिस खड़ी थी और बॉयज़ भी हमारा साथ दे रहे थे। तो हम अंदर जाके देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सारी बच्चियाँ अंदर भी प्रोटेस्ट कर रही थी कि प्रिंसिपल को बाहर निकालो जो छुप के अंदर बैठी है। अभी जो आपने क्लिप्स देखी उसमें ये हुआ था कि बॉयज़ सारे अंदर गए, हमारे गर्ल्स कैंपस के अंदर आए, वो लोग ऊपर गए, जो बच्चियों को लॉक किया हुआ था उन बच्चियों को वो निकाल के बाहर लाए थे। उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया और ये बात बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बॉयज़ चुप करके जस्टिस मांग रहे थे, लेकिन जब तक प्रिंसिपल ने ये नहीं कहा था ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग जो मर्ज़ी करो, उसके बाद बॉयज़ को बहुत गुस्सा आया और बॉयज़ ने पूरा कैंपस तोड़ना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी दीवार आप लोगों को नज़र आ रही होगी कैसे उन लोगों ने सारी यहाँ पे पेंट और वगैरह सारा कुछ मार के जस्टिस एंड प्रिंसिपल को गालियाँ वगैरह लिखी हुई थी। और ये सही बात है, उनको करना भी चाहिए था। फिर यहाँ पे प्रेस भी आ गई और बॉयज़ की भी काफ़ी ज़्यादा जो है आ गई थी तादाद यहाँ पे। और यहाँ पर फिर सब बच्चों को गुस्सा आ गया था कि प्रिंसिपल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बस फिर हम पूरा कोरिश तोड़ देते हैं। यहाँ पे फिर हम लोगों ने सारी तोड़ फोड़ स्टार्ट की, शीशे वगैरह तोड़े। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा बड़ा सा एक बोर्ड था जो बॉयज़ ने तोड़ दिया था। ज़्यादा बॉयज़ ने तोड़ फोड़ की है और गर्ल्स तो सिर्फ यहाँ पे प्लांट्स तोड़ रही थी, ठीक है। वो भी हम लोग डर डर के तोड़ी थी, लेकिन डर कोई भी नहीं रहा था, सब हिम्मत करके सब ने बहुत बहुत हिम्मत की है, सब लड़े हैं, खड़े रहे हैं और प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चे ने जो है ये हाथ से शीशा तोड़ा था और पता चल रहा था कि गार्ड ने जो है डंडा मारा है शीशे पे, जिस वजह से उस बच्चे की बाजू पे जाके शीशा लगा। और यहाँ पे उसका आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्लड दिखा रही हूँ कि यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो इस वजह से उस बच्चे की पूरी आप लोग कह लें कि नस कट दी थी। और ये सामने हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल था, तो उस बच्चे को जल्दी से उठा के वो वहाँ पर बेहोश हो गया था, तो उठा के वहाँ पर लेके गए हैं। और वहाँ पर भी उसे एमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला।
और यहाँ पे प्रेस पे हम लोग बता रहे थे कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है कि गार्ड बच्चों पे डंडे मार के उनका मतलब शीशे मारे जा रहे थे बच्चों पे। और उस बच्चे का इतना, उसका क्या कसूर था भाई, वो तो जस्टिस मांग रहा था ना, वो तो क्या नाम, इंसाफ मांग रहा था, जिस वजह से उसके साथ ये हुआ। फिर यहाँ पे जो है रेस्क्यू टीम आई, उन लोगों ने उसको जो है जल्दी से बड़े हॉस्पिटल, उसको किसी हॉस्पिटल लेके गए थे क्योंकि यहाँ इमरजेंसी में उसको कोई भी नहीं मिल रहा था। मैं आप लोगों को आगे उसकी क्लिप लगाती हूँ। इन्होंने डंडा मारा गार्ड ने शीशे पर, और शीशा ऊपर मेरे दोस्त को लगा, उसकी बाजू ये पूरी कट गई है, खून आप देख सकते हैं कितना निकल रहा है। और भी कोई जख्मी हुए हैं लड़के अंदर? जी दो तीन और भी जख्मी हुए हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको चोट लगी है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे भी गया हूँ, सेकंड फ्लोर पे भी गया हूँ, उधर सबको इन्होंने बंद किया हुआ है। हर एक क्लासरूम के बाहर एक टीचर खड़ा हुआ है और सारे पहरा दे रहे हैं, जो भी कोई ऊपर जाता है उनको मार के नीचे घुमा देते हैं। अंदर हाई फोर्स है, वो बात नहीं सुन रही, सब पैसे खा रहे हैं। प्रिंसिपल के रूम में सारे बैठे हुए हैं, हम गए हैं अंदर, वो सिर्फ इनसे बात ही करी जा रहे हैं, कोई नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बार पीजीसी का जो लगा होता है लोगो वो तोड़ दिया था। और मैं तो कहती हूँ भाई सही किया, ये मुझे तो बहुत अच्छा किया इन लोगों ने कि भाई उस प्रिंसिपल को फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो हम बच्चे बाहर रुल रहे हैं, एक बच्चा सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल पहुँच गया, वहाँ एक बच्ची पैनिक अटैक की वजह से बेहोश हो गई थी और ये लोग यहाँ पर ऐसे चुप करके अंदर बैठे हुए थे। और बॉयज़ ने हमारा बहुत साथ दिया, मैं बॉयज़ का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और हमारे लिए वो लड़ते रहे। यहाँ पर वो बॉयज़ को अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ करके उन लोगों ने पुलिस को पीछे करके जो है वो अंदर गए और उन्होंने जाते साथ ही सारी तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर बॉयज़ नीचे बेसमेंट में चले गए थे, उन्होंने बेसमेंट को भी जाके सही तोड़ा है क्योंकि असल जगह तो वही थी ना भाई। ये कॉलेज इंसाफ नहीं दे रहा था तो इसके साथ यही होना चाहिए था, ये बंद होना चाहिए। मैं तो इस कॉलेज पे थूकती हूँ, पीजीसी पे थूकना ही चाहिए यार। उस बच्ची का साथ देने के बजाय वो आगे से अपने नाम को बचाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। और बॉयज़ जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक करें। अब कमेंट्स में जो ये लोग कहेंगे ना, जो लोग कि बॉयज़ बहुत गलत कर रहे हैं या उनको नहीं तोड़ फोड़ करनी चाहिए थी, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं करनी चाहिए थी। हमने पहले नहीं की, लेकिन बाद में उन लोगों ने स्टार्ट किया और जब उन्होंने ये कहा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर तो बॉयज़ ने हद ही पार कर दी थी कि इनके बेंचेज़ और इनका सारा जो भी कूलर शूलर जो भी सामान पड़ा हुआ था उन सबको पकड़ के उन्होंने आग लगा दी थी। और जब ये आग लगी तो हम डर गए थे और सारी गर्ल्स फिर घर वापस चली गई थी और बॉयज़ वहाँ पे फिर भी लगे रहे थे और वो अभी भी लगे हुए हैं। अभी जो है ना 5-6 बज रहे हैं और अभी भी वो लगे हुए हैं वहाँ पे। जो है पुलिस भी आ गई थी और सारा कुछ हो रहा था, तो वो भी लगे हुए थे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्या क्या कुछ हुआ है। बच्चे को इमरजेंसी में, एक बच्ची वहाँ पे बेहोश हो गई थी, बच्चियाँ वहाँ डर गई थी इतना। वहाँ पे कुछ आप कह लेना दंगा फसाद हुआ है। वहाँ पुलिस आई हुई थी लेकिन वो कुछ नहीं कर रही थी, वो भी मिली हुई थी उनके साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है पुलिस को दो पैसे दो तो वो बिक जाती है। और यही हुआ है हमारी पंजाब पुलिस, हमारे पाकिस्तान का यही एक मुझे बहुत बुरी बात लगती है कि पैसों पे बिक जाता है सारा कुछ। और वहाँ पे भी यही हुआ, वहाँ पे उन लोगों ने बॉयज़ ने आग लगा दी, आप लोगों ने देखा। और सारा कुछ इतना सीरियस वहाँ पे माहौल था। फिर हम लोग वहाँ 2 बजे तक रुके रहे हैं और वहाँ पे एक पता चला है कि हमारे ये नहीं सिर्फ कैंपस 10 में हुआ है, ये हर कैंपस में हुआ है। सिटी कैंपस में, कैंपस 16 में, 11 में, हर जगह हुआ है, कैंपस 8 में भी। और पता चला किसी कैंपस में एक लड़के की डेथ भी हो गई है। और मतलब ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एक अपना नाम बचाने के लिए उन लोगों ने इतना कुछ कर लिया है। अगर वो इस राइट पर थे तो वो क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देते तो उनका कुछ चला जाता अगर वो राइट पे थे। इससे यही साबित होता है ना कि वो राइट पर नहीं है। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ जो भी कुछ करना, जो किसी का भी कुछ भी अगर बनता है ना, वो कुछ कर सकता है तो वो करे। और हमें पता है कि अब ये हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा, हम लोग अब यहाँ नहीं जाएंगे। मैं तो वैसे ही इंशाल्लाह ताला ये कॉलेज छोड़ दूँगी, ठीक है। और हमारे अभी कॉलेज ग्रुप में ये मैसेज भी आया कि पूरा कॉलेज सस्पेंड हो गया है।
तो मैं ये बात कर रही हूँ कि आप लोग सीधा ये कहो ना कि अब आप लोगों का कॉलेज ही बंद हो गया है, सबको सस्पेंड करने वाली बात क्या होगी। मतलब वो अभी भी अपने आप को कर रहे हैं कि यार कोई नहीं, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा कि क्या क्या सीन हुए हैं वहाँ पे। और मेरा बस ये था कि मैं आप लोगों को बताऊं, मैं जो ये बात नहीं जानते उन लोगों को भी पता चले अब तक। तो मैं बस चाहती थी कि आप लोगों को ये पता चले, और बस आप लोग अब दुआ करें उस बच्चे के लिए, इंशाल्लाह ताला वो ठीक होगी। जो ये न्यूज़ फैल रही है कि वो उसकी डेथ हो गई है, इंशाल्लाह सा अगर वो उसकी डेथ हो गई है तो अल्लाह उसे आला मुकाम अता फरमाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात पे। मैं रात को जब मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई, वैसे मुझे न्यूज़ का नहीं पता था कि ये रियल है या नहीं, लेकिन मैं बैठ के रोने लग गई थी कि यार उस बच्ची का क्या कसूर था। और अगर पीजीसी में ये हुआ है तो वो उस गार्ड को निकालते, उस लड़की का साथ देते, तो हाँ ये होता कि हाँ पीजीसी वालों ने ये किया है, लेकिन वो अपना नाम बचाने के लिए अपने आप को और ज़्यादा बर्बाद उन्होंने कर लिया। अब उनके कोई कैंपस सही नहीं रहे, सब कैंपसेस उनके बर्बाद हो गए हैं। खैर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।